हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़, आज हम सैटरडे स्टोरी टाइम में बात करने वाले हैं एक और रियल हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि अगेन मेरे पापा के साथ में हुई है। तो गाइज़, एक्चुअली में ये मेरे पापा के साथ में नहीं हुई है, बट ये इंसिडेंट तभी हुआ जब मेरे पापा भी उस जगह पे मौजूद थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। आई नो कि आप लोगों को जो है मेरे सैटरडे स्टोरी टाइम की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, और आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। ऑफ कोर्स मैं ये जो स्टोरीज़ हैं इनको कंटिन्यू रखूँगी, बट मेरी बस इतनी सी चीज़ है ना कि मुझे लगता है कि रियल स्टोरीज़ ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो अगर मैं रोज़ रोज़ यही स्टोरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं आगे क्या सुनाऊंगी आप लोगों को, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो है वीकली 1 या 2 हॉरर स्टोरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी। और अगर आप लोगों के पास में भी इस तरह की कोई भी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो कि रियल है, जो आप लोगों के साथ में बीती है, या आपके किसी पहचान के इंसान के साथ में बीती है, या आपने कहीं से सुनी है, तो आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम की जो ID है वो आप लोगों को स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल ID भी आपको जो है मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। तो गाइज़, बिना देरी किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के सैटरडे स्टोरी टाइम वीडियो को। तो गाइस, आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने अपने पिछले 2 सैटरडे स्टोरी टाइम वीडियोस में मेरे पापा के साथ बीती हुई जो 2 स्टोरीज़ हैं, एक्चुअली 2 मिला के 4 स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। ओके, तो ये भी कुछ उसी तरह का है, बट ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप लोगों ने मेरी वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो आप स्टोरी टाइम के सैटरडे स्टोरी टाइम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो दोनों वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आज की जो स्टोरी है अगेन एक रेलवे ट्रैक से ही जुड़ी हुई है। तो ऐसा है कि मैं आपको इस रेलवे ट्रैक का स्टेशन का नाम भी मैं बता सकती हूँ। ये अगेन उड़ीसा, यहाँ से जैसे खड़गपुर हम बंगाल में रहते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो यहाँ खड़गपुर से जब हम उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है अमरदा रोड, AMARDA, अमरदा रोड। आप चाहो तो गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ की ये हॉरर स्टोरी फेमस है या नहीं है, या किसी ने ऐसा ऑनलाइन बताया भी है या नहीं, बट मुझे ये चीज़ जो है पता चली है और मैंने कई लोगों से सुनी है, प्लस मेरे पापा ने खुद नहीं बताई है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि कई बार जो है ट्रेन का जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल क्लियर ना होने पे या सिग्नल ना मिलने पे ट्रेन को जो है स्टेशन से थोड़ा पहले सिग्नल के पास में रोक दिया जाता है, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पे जो अमरदा रोड जो स्टेशन है उसका जो सिग्नल जहाँ पे मिलता है ना, एक वो सिग्नल का पॉइंट है कहीं पे, तो जो कि स्टेशन से थोड़ा पहले होता है। तो वहाँ पर जो है सिग्नल ना मिलने की वजह से कई बार जो है गाड़ियों को रोका जाता है। तो इसी स्पॉट पे जहाँ पे इंजन आपका होता है ना, इसी स्पॉट पे जो है अगल बगल में कहीं पे एक बहुत बड़ा सा जो है पेड़ है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट होता है या ये जो वाक़या होता है ये उसी पेड़ के आसपास में ही होता है, और ट्रेन का वही जगह है एक्चुअली रुकने का, सिग्नल के पास में। मेरे पापा ने कई बार ये चीज़ सुनी थी, बहुत सारे जो दूसरे लोको पायलट्स हैं या फिर जो दूसरे लोग काम करते हैं इस इस रेलवे ट्रैक से आते जाते हैं, तो उन लोगों ने कई बार बताया था कि अमरदा स्टेशन के पास में इस तरह की इंसिडेंट्स होती हैं, ठीक है। तो फिर पापा को पता था, बट पापा ने कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी वहाँ पर। तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि पापा लोग जब जा रहे थे तो सिग्नल नहीं मिली, तो वहाँ पर ही उनको गाड़ी जो है रोकनी पड़ी। अब पापा और जो असिस्टेंट लोको पायलट थे, इन दोनों ने क्या किया कि अपना अपना जो है टिफ़िन निकाला, और फिर इन लोगों ने खा लिया, क्योंकि बहुत टाइम था अभी शायद वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उनकी वॉकी टॉकी वगैरह पे बात होती है। तो अब क्या है कि वहाँ पे ये रुके थे, इन्होंने गाड़ी रोकी, और फिर उसके बाद में इन्होंने अपना जो है डिनर किया, जो कि वो टिफ़िन में लेके जाते हैं ये लोग। तो इन्होंने अपना डिनर कर लिया इंजन में ही रह के।
और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सोचा कि अभी सिग्नल आएगा तो ऑफ कोर्स वॉकी टॉकी में पता चल जाता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो यहीं पे ये लोग क्या हुआ कि एक तो वहाँ पे 2 सीट ही होती है ना, एक तरफ सीट होती है ड्राइवर की और एक तरफ सीट होती है असिस्टेंट ड्राइवर की। तो पापा ने अपनी जगह पे इन्होंने क्या किया कि पापा को ज़्यादा लाइटिंग पसंद नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है कि फिर भी क्योंकि ये एरिया के बारे में उनको थोड़ा बहुत पता था, तो इन्होंने कोई बातचीत नहीं की है आपस में उस एरिया के बारे में या कुछ इस तरह की भूतिया चीज़ों के बारे में, कुछ भी नहीं इन्होंने बात करी। तो पापा ने सीधा क्या किया है कि डिनर अपना कर लिया और उसके बाद में जब दोनों सोचने लगे कि चलो अभी रेस्ट ले लेते हैं थोड़ी देर और जब जैसे ही कॉल आएगा तो हम शुरू करेंगे, फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो पापा ने अपनी तरफ की जो है खिड़की बंद कर दी थी और नॉर्मल, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ उनके दिमाग में उस टाइम में थी नहीं, बट फिर भी उन्होंने जो है खिड़की बंद कर दी थी। देखिए कई बार क्या होता है ना, खाली जगहों पे भूत तो अलग होता है बट कई बार चोर वगैरह का भी डर रहता है और सेफ़ रहने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। दरवाज़ा उन्होंने बंद रखा हुआ था और जो है ये खिड़की जो है पापा ने अपनी तरफ की खिड़की बंद कर दी थी और उसको भी बोला था कि खिड़की बंद कर दो आप। तो उसने कहा कि नहीं मास्टर, वो लोग एक्चुअली मास्टर करके बुलाते हैं ड्राइवर्स को या फिर लोको पायलट्स को, जो है मास्टर करके बुलाया जाता है इज़्ज़त से और फिर ऐसे ही करके बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मास्टर, यहाँ पे मुझे थोड़ी हवा लगेगी, गाड़ी रुकी हुई है तो थोड़ी हवा लगेगी, खिड़की रहने दीजिए ऐसी। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट थे उन्होंने अपनी तरफ की जो है खिड़की खुली रखी थी और पापा ने अपनी खिड़की जो है बंद कर दी थी। अब वहाँ अंदर छोटे लाइट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध लाइट होती हैं। तो पापा ने क्या की थी, अपनी तरफ की जो लाइट है जो बहुत डिम होती है उसको ऑन ही रखा था कि, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था लाइट को क्योंकि ताकि उनको एकदम गहरी नींद वगैरह ना हो जाए, रात का ही टाइम था अगेन। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जगह पे जो है लाइट ऑन रखा पापा ने और फिर ये लोग अपनी अपनी जगह पे थोड़े यूँ ही बैठ के लेटे थे, ठीक है। अब वो जो असिस्टेंट लोको पायलट था वो मस्त एकदम यूँ पसार के एकदम सो रहा था, पैर वैर पसार करके। तो ऐसा हुआ कि दोनों की आंख लग गई थी और शायद उस पापा को तो कुछ भी फील हुआ नहीं, पापा ठीक ही थे। अब जो असिस्टेंट लोको पायलट था उनको ऐसा फील हुआ कि वो खिड़की जो खुली हुई थी ना, तो वहाँ से 2 हाथ, 2 यूँ बड़े बड़े हाथ इतने बड़े बड़े नाखूनों के साथ में यूँ इस तरह से आए उसकी तरफ, ठीक है, खिड़की से, और आके दोनों ने इस तरह से करके उसके गले को जो है एकदम से पकड़ लिया, ठीक है। और वो जो ये सब कुछ देख रहा था जो कि बहुत डरावना था, ठीक है। फिर उसकी आंख भी खुली हुई थी, लाइक इस तरह से जब उसको देखा तो उसने अपनी आंखें खोल ली बट वो हिल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। और उसने देखा कि ये दोनों हाथ जो हैं उसको एकदम यूँ इस तरह से दबा करके उसके गले को एकदम दबा करके उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो और ऐसा भी होता है ना कि वो लोहे की चीज़ थी, लाइक इंजन तो लोहे का बना हुआ होता है, तो शायद इसीलिए वो चीज़ अंदर तो नहीं आ सक रही थी बट क्योंकि खिड़की खुली थी ना, तो खिड़की से ऑब्वियसली वो हाथ तो घुसा ही सकती है अंदर में। तो इस तरह से क्या है कि उसको ऐसा फील हो रहा था और वो छटपटा रहा था बहुत, उसकी आंखें खुली थी और वो बुला भी रहा था मेरे पापा को, मास्टर मास्टर उठिए 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 बोल के बहुत ज़्यादा वो बुला रहा था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। बट ऐसा आपने देखा होगा मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरी रियल लाइफ की जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर की थी कुछ दिनों पहले, तो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मैं भी इसी तरह से, मेरा मुंह बंद नहीं था उस टाइम पे, मैं बात कर सक रही थी, तो मैंने अपने भाई को भी इसी तरह से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उठाने की कोशिश की थी पर वो नहीं उठा था, उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया था। सेम इसी तरह से जो है वो इंसान जो है, वो जो असिस्टेंट लोको पायलट है, वो भी बहुत चिल्ला चिल्ला करके जो है मेरे पापा का नाम, मतलब नाम तो नहीं ले रहा था, मास्टर मास्टर बोल रहा था और उनको उठा रहा था कि मास्टर उठिए उठिए जल्दी उठिए। तो पर मेरे पापा को तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा था और इतनी गहरी नींद में पापा नहीं थे कि मतलब, क्योंकि उनको पता था कि कभी भी सिग्नल मिल सकता है और उनको गाड़ी आगे लेके जानी है, तो इतनी गहरी नींद पे नहीं थे वो, बट उनको कुछ भी नहीं पता चला।
ठीक है। तो ये छटपटा रहे थे और फिर उन्होंने शायद फिर उस टाइम पे उनको ख्याल आया कि खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर भगवान का नाम लिया और शायद उन्होंने कुछ, अब पता नहीं उन्होंने क्या किया, कुछ शायद भगवान का ही नाम लिया या शायद कोई मंत्र ऐसा कुछ पढ़ा था, जिसके बाद ये चीज़ जो है अचानक से हट गई। ठीक है, वो हाथ वाथ जो भी था अचानक से हट गया। और फिर उसके बाद, और ये वही टाइम था जब वॉकी टॉकी में कॉल आता है, या मतलब वो जो लोग आपस में वो लोग बात करते हैं ना, गार्ड हुआ, पापा लोग हुए, फिर वहाँ से स्टेशन वगैरह से भी जो लोग होते हैं, इस तरह से वॉकी टॉकी में सिग्नल आती है या बातचीत होती रहती है। तो जो भी था वहाँ पे कॉल आया पापा लोग को। तो ये सब कुछ उसी सेकंड में हुआ, जैसे कि मतलब उसका हाथ वो निकल गया, हट गया, और फिर यहाँ से कॉल आया। वो एकदम उठ के बैठ गया और वो इतना डरा हुआ था वो इंसान कि मतलब ऑब्वियसली किसी के साथ भी ये सब चीज़ें होती है तो मतलब पता नहीं, आप लोग बोलते हो कि इतना आप बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हो या फिर आप झूठ बोल रहे हो या नहीं, अगर किसी के साथ हुआ है तो वो लोग रिलेट कर सकते हैं। मुझे कई लोग डीएम करते हैं, कई लोग कमेंट वगैरह में भी बताते हैं। ठीक है, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, जिन लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से पता होती है कि क्या हालत हो जाती है ऐसे में। तो उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतना डर गया था वो कि मतलब वो अब कुछ बोल भी नहीं रहा था, एकदम चुप हो गया था। और फिर जैसे ही सिग्नल मिला तो पापा ने गाड़ी आगे बढ़ाई और दोनों अपना अपना काम करने लगे, बट वो बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहा था और काफ़ी देर तक उसने कुछ भी अपने मुंह से बात नहीं करी। और जैसे ही मतलब थोड़ी दूर वो लोग पहुँचे, लाइक इनफ डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया, शायद वो स्टेशन ही पहुँच गए थे, तो उसके बाद में जाके फिर पापा ने शायद इस बीच में बात करने की कोशिश की, अब पता नहीं कुछ पूछा है ऐसे नॉर्मल सा कुछ काम से रिलेटेड। तो वो तब तक क्या हुआ था ना कि वो बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ बात ही नहीं कर रहा था, एकदम चुप हो गया था वो इंसान, बस अपना वो काम ही कर रहा था। जैसे ही ये लोग स्टेशन पहुँचे तो उसके बाद में जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तब उसने पापा को बोला कि क्या मास्टर आपने ऐसा किया, मैं कितनी देर से तो आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उठ ही नहीं रहे थे, मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा था इस तरह से और मैं आपको आवाज़ लगा रहा हूँ और आप मस्त सोए हुए हैं। तब पापा ने कहा कि मैं इतनी गहरी नींद में नहीं था कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन के उठता नहीं, क्योंकि कॉल आने पर तो मैं एक ही बार में उठ गया था और इतनी गहरी नींद में मैं सोया भी नहीं था, क्योंकि फिर मुझे पता था कि सिग्नल मिल जाएगा और मुझे आगे गाड़ी ले जानी है, तो ऐसे कैसे मैं सो जाता था, बट तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल भी मुझे सुनाई नहीं दी। तो ऐसा हुआ। तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशंस में होता यही है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हो या आप हाथ पैर मार रहे हो, किसी को बुला रहे हो, बट वो चीज़ जो है ना, आपकी आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई देती है, आगे वाले इंसान तक वो आवाज़ पहुंचने नहीं देती है ये चीज़ें। तो ये जो इंसिडेंट है ना, ऐसा फिर पापा ने उनको बताया कि हाँ ऐसा मैंने भी सुना है कि ऐसा इस तरह से होता है, बट मुझे कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हुई थी तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, बट अभी आप कह रहे हो तो ज़रूर हुआ ही होगा। तो इस इंसिडेंट के बाद में पापा को भी विश्वास हो गया कि हाँ उस जगह पे ज़रूर कुछ है। तो अभी जब भी वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो ये लोग थोड़ा केयरफुल रहते हैं और सारी जो खिड़कियां वगैरह होती हैं वो बंद करके रखते हैं, ताकि इस तरह की कोई इंसिडेंट ना हो, और अवॉइड करते हैं कि ये लोग सोएं उस जगह पे, क्योंकि फिर अगर आप सो गए तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है ना। तो गाइस, ये थी वो स्टोरी जो मेरे पापा ने मुझे बताई थी। तो पापा ने जितनी स्टोरीज़ बताई थी, आई थिंक अब तक तो भाई इतनी यही स्टोरीज़ हैं, और देखती हूँ आगे भी अगर पापा कोई ऐसी स्टोरी मुझे बताते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी स्टोरी है ना, तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर कीजिए। कमेंट्स में मत शेयर कीजिए, क्योंकि फिर वहाँ पे अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि वो स्टोरी इतना आप खुल के पूरा बता नहीं पाते हो, क्योंकि कमेंट्स में लिखना वो मुश्किल भी हो जाता है आप लोगों के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। और कमेंट्स में मत ही बोलो,
क्योंकि अगर आप मुझे मेल करके या डीएम करके मुझे स्टोरी सुनाओगे तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें पूछ सकूँगी आपसे, और जब आप डिटेल में मुझे वो पूरा इंसिडेंट बताओगे तब जो है मैं अपने चैनल पे जो है शेयर कर सकूँगी, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, है ना। क्योंकि मुझे रिसेंटली एक आध स्टोरीज़ मिली हैं जो आधी अधूरी सी मिली हैं, ठीक है। और आधी अधूरी स्टोरीज़ में क्या होता है ना कि मैं शेयर तो ज़रूर करूँगी, किसी अपनी स्टोरी के साथ में ही उसको भी शेयर कर दूँगी, बट वो फिर उसमें ना पूरी चीज़ पता नहीं चल पाती है लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ उन चीज़ों को सुन के, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ, राइट। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ों को समझोगे और आप मुझे डिटेल में अपनी जो भी स्टोरीज़ हैं या आपने जो भी स्टोरीज सुनी हैं लोगों से, वो आप मेरे साथ में शेयर करोगे। नाउ गाइज, मेरे पास में काफ़ी स्टोरीज़ हो गई हैं अभी, तो मैं जल्दी करके आप लोगों के साथ में वो सब शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।